बजोनिया पकड़ के घंटा बजा दिया, पकड़ के भोजन साउथ अफ्रीका का। तो यकीनन संजू सैमसन ने असल में तो कील ताबूत में ठोकी दी थी, लेकिन 200 का बहुत बड़ा अपना प्रेशर होता है। हाजिर है भाई साहब, ये तो कहानी शुरू होते ही खत्म हो गई। जिस तरीके से भारतीय बॉलर्स ने, स्पेशली इंडियन स्पिनर्स ने कमबैक किया इस मैच के अंदर, इस मैच का जो रियल टर्निंग पॉइंट था ना, वो वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई के वो ओवर थे। जिस तरह की कमबैक किया था साउथ अफ्रीका ने इंडिया की इनिंग्स की आखिरी 5 ओवर में। लेकिन भाई साहब, सूर्या कुमार यादव की बात करें या संजू सैमसन की बात करें, ये जितने अग्रेसिव बल्लेबाज हैं, ये उतने ही कूल एंड काम कप्तान है और एक कूल एंड काम संजू सैमसन। अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस मैच में अपने नाम कर लिया है, और T20 का मैच 61 रन से, तो इसका मतलब है कि मैसिव बड़ी जीत है ये। और इतना तो ओडीआई में भी बहुत बड़ा मैच कंसिडर किया जाता है कि नोवेयर क्लोज, तो T20 में ये काफी बड़ी फतह कंसिडर की जाती है। संजू सैमसन ने जिस तरह का प्लेटफॉर्म देके गया था, 200 के पार टोटल गया एंड पे, हालांकि थोड़े रन्स कम आए, लेकिन 200 का बहुत बड़ा अपना प्रेशर होता है। आपको हर ओवर में 10-11 रन्स देखने होते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो जो 2 स्पिनर्स हैं, स्पेशली जिन्होंने बॉलिंग करवाई है, अक्षर पटेल को जरा एंड पे ही रोक के रखा हुआ, वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई, उन्होंने 10वें, 11वें और 12वें ओवर में गेम खत्म कर दी। वो जो 3 ओवर थे उसमें उन्होंने स्टैंप लगा दी कि ये गेम इंडिया की है और साउथ अफ्रीका बस खेल रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग। जिस तरीके से भारतीय बॉलर्स ने, स्पेशली इंडियन स्पिनर्स ने कमबैक किया इस मैच के अंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई ने जो स्पेल करवाए, मतलब कि मुझे याद आ गया इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का वो वाला मैच जिसके अंदर अक्षर पटेल ने इमाद वसीम को जो 4 डॉट बॉलें की थी और जो 2 ओवर में रन्स नहीं आए थे। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस मैच का जो रियल टर्निंग पॉइंट था ना, वो वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई के वो ओवर थे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक तो ओवर था, पूरा 1 स्कोर पड़ा और उससे पिछले में 2 स्कोर पड़ा था, जिसके अंदर साउथ अफ्रीका एकदम से लड़खड़ा गई। उसके बाद अगले ओवर में मजबूर हो गया हेनरिक क्लासन हिट करने के लिए, उसने एक छक्का मारा रवि बिश्नोई को, अगली बॉल के ऊपर वो आउट हो गया। ये था कमबैक इस मैच में। तो यकीनन संजू सैमसन ने असल में तो कील ताबूत में ठोकी दी थी साउथ अफ्रीका के, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग संजू सैमसन करके गए और जो इंडिया पूरी बॉलिंग लेकर खेल रहा था, कि अक्षर पटेल को सूर्या कुमार कब लेके आए बॉलिंग, आपने देखा होगा 14-15 ओवर में। तो यहीं से साबित होता है कि प्रॉपर बॉलिंग लेके वो खेल रहे थे T20 की। तो 180 रन भी लड़ाई के लिए, 190 रन भी बहुत थे। क्लासन और मिलर एक साथ विकेट पर हों और इतने ज़्यादा बकरी हो गए हों कि उनसे बिल्कुल ही गेम नहीं खेला जा रहा हो, ये बड़ी रेयर ही साइट है। और ये आज हमने देखी, 2 ओवर जो थे उसमें सिर्फ 3 रन आए, उसके बाद एक उसने आगे की बॉल को खींच दिया, लेकिन क्लासन कंफर्टेबल नहीं था वरुण के अगेंस्ट और फौरन ही अगली बॉल पर वो कैच दे बैठा बाउंड्री लाइन पर। तो ये भी हमें देखना होगा कि हेनरिक क्लासन की रेंज तो है भाई, लेकिन उसकी करेज क्या है, उसकी हाथ से रीड करने की सलाहियत कैसी है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती जिस तेज आर्म से बॉल फेंकता है उसे रीड करना इतना आसान है नहीं। हाजिर है भाई साहब, ये तो कहानी शुरू होते ही खत्म हो गई। जितना आसान संजू सैमसन ने 107 रन बना के इस पिच के ऊपर आपको दिखाया और ऐसा लगा बड़ा आसान है और कोई भी आके बना लेगा। हालांकि जिस तरह की कमबैक किया था साउथ अफ्रीका ने इंडिया की इनिंग्स की आखिरी 5 ओवर में, अपने आप को उन्होंने चांस दिया था इंडिया को 25-30 रन कम करके कि वो चेस के लिए जा सकते हैं, स्पेशली गिवन द फायर पावर साउथ अफ्रीका हैड इन देयर बैटिंग लाइनअप। लेकिन भाई साहब, सूर्या कुमार यादव की बात करें या संजू सैमसन की बात करें, ये जितने अग्रेसिव बल्लेबाज हैं, ये उतने ही कूल एंड काम कप्तान है और एक कूल एंड काम बल्लेबाज है। ये अपनी चतुराई ऐसी चलते हैं कि आप लोग को समझ ही नहीं आती। हालांकि आप शायद इनसे चीखना, चिल्लाना, फ्लैम्बॉयंस, एग्रेशन, एटीट्यूड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये खामोशी से अपना काम करते हैं। वही कहते हैं ना कि सर नीचे काम ऊपर। तो चाहे संजू की बात करें या सूर्या की बात करें, सर नीचे काम ऊपर। वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, इनका जो आज स्पिन अटैक साउथ अफ्रीका के सामने आया और साउथ अफ्रीका को बिल्कुल बेबस करके चला गया और साउथ अफ्रीका हैड एब्सोल्युटली नो आंसर्स। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो हम इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के पहले T20 मैच के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 61 रन से हराकर 4 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। अगर इस मैच के बारे में बात करें तो इसमें भारतीय बल्लेबाजों और भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और खासकर भारतीय गेंदबाजों में भारतीय स्पिनरों ने जैसा प्रदर्शन दिखाया वो वाकई में काबिले तारीफ था।
भारतीय स्पिनरों के इस प्रदर्शन को देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया के अंदर क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं, आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। बजा दिया पकड़ के, घंटा बजा दिया पकड़ के भोजन साउथ अफ्रीका का पकड़ के घंटा बजा दिया। बेटा इसको कहते हैं क्रिकेट खेलना। अब कोई मुझे आके ये इधर ज्ञान ना फैलना शुरू कर दे। भाई बात सुनो, ये इंडिया की टीम एक साइड पे खड़ी कर लो और एक साइड पे आप वो साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी कर लो। क्लासन, मिलर, पता नहीं क्या क्या पकड़ के बजा दिया, ठोक दिया यंग इंडिया ने वो किया भाईजान साउथ अफ्रीका के साथ, जो साउथ अफ्रीका के साथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। मतलब आप पहले संजू सैमसन की बात करो, उसने मार मार के इनका, मैं कहता हूं पतीसी इनकी तोड़ दी थी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बॉलिंग की, तो भाईजान क्लासन और मिलर को वनडे क्रिकेट खिलाई है इंडिया ने। क्लासन और मिलर को वनडे क्रिकेट खिलाई है इंडिया ने, T20 तो उन्होंने खेलने ही नहीं दी। मतलब आप इस टीम की बॉलिंग देखो, इस टीम की बैटिंग देखो, इस टीम के कप्तान की कप्तानी देखो। सूर्या कुमार यादव ने यकीन करो भाई, अगर दुनिया का इधर कोई और कप्तान को ठुल्लू मुल्लू बाबर आजम टाइप का खड़ा होता ना, क्लासन और मिलर से मैच मरवा देता। निकल सोनू पीली चप्पल बाहर, मेरे घंटे के निकलना बाहर है। जो पिछली इनिंग्स में कह रहे थे इंडिया हार जाएगा, साउथ अफ्रीका जीत जाएगा, बेटा मैंने क्या बोला था? ये 3 स्पिनर इंडिया ने खिलाए हैं, 3 स्पिनर, और वो 3 स्पिनर क्या करेंगे? वो पकड़ कर घंटा बजा देंगे, और उन्होंने बेटा पकड़ के बजाया। बहुत सारे लोग को लग रहा था कि 202 रन को चैलेंज जरूर करेगा साउथ अफ्रीका, लेकिन नहीं भाई साहब, साउथ अफ्रीका तो दूर दूर तक गेम में नहीं था। स्पेशली जिस तरह डेविड मिलर और हेनरिच क्लासन पार्टनरशिप को बिल्टअप करते जा रहे थे। लेकिन वही वाली बात है कि पावर प्ले में आप 3 विकेट ले लें तो एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप चाहिए होती है किसी भी टीम को, स्पेशली अगर वो चेजिंग सिनेरियो में, भले अपने ग्राउंड के ऊपर है, भले वन साइड ऑफ द बाउंड्री 56 मीटर है, और साउथ अफ्रीका जैसे अग्रेसिव बल्लेबाज हैं जो कि डे इन एंड आउट इन कंडीशंस पे खेलते हैं, और इतनी कोई टेस्टिंग कंडीशंस नहीं थी इस पिच के ऊपर, सिर्फ बॉल फंस रहा था, दैट्स अबाउट इट। या ऑफ द विकेट अर्ली ऑन सीम क्या कहते हैं, बॉल निप बैक हो रही थी, निप इन हो रही थी, दैट्स अबाउट इट। यहाँ कोई ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट जो स्विंग है वो भी इन दी एयर ऑफर नहीं था, या कोई थ्रेट नहीं थे बैटर्स के लिए। जितना थ्रेटफुल इंडिया ने डिफरेंस यहाँ बना दी है, ऐसा तो लग रहा है कि भाई साहब इंडिया जब बैटिंग करने आया था तो ये बिल्कुल ही बैटिंग विकेट थी, जब इंडिया बॉलिंग करने आया बॉलिंग विकेट थी। नहीं, ये इंडिविजुअल क्लास थी, जिस इंडिविजुअल क्लास की वजह से आपको परफॉर्मेंसेस दिखी, चाहे वो रवि बिश्नोई की हो, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती की हो, या चाहे वो संजू सैमसन की हो। दोनों स्पिनर्स ने आके अपना इंपैक्ट क्रिएट किया, और ऐसा इंपैक्ट क्रिएट किया कि जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिंगते विकेटें गिर रही थी, थोड़े रन्स भी आ रहे थे, और कहीं ना कहीं कोशिश में था साउथ अफ्रीका कि हम मैच करने की कोशिश करें 7वां और 8वां ओवर। लेकिन 10वें 11वें 12वें ओवर में कील ठोक दी, और एक के बाद एक विकेटें लेते गए, और ये दोनों स्पिनर्स ने बताया जी गेम ओवर। और जैसे आपसे बोला था, जिस तरीके की शानदार हिटिंग हुई है संजू सैमसन, अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस मैच में लूजिंग कॉज में जाए। जैसे 200 देखे थे, आपसे बोला था 70% ये मैच इंडिया का है, अब उसको 100% में जाहिर है कि बॉलर्स ने कन्वर्ट करना है, और वो करने में कामयाब हुए। तो शाबाशी तो बॉलर्स को, इन दोनों स्पिनर्स को मिलती है, बाकियों को भी। अर्शदीप ने भी ऊपर से अच्छा माकरम का विकेट निकाला, लेकिन जो इन्होंने जो बोलते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो इन दोनों स्पिनर्स ने डाला। ऊपर से तो संजू सैमसन, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जिस तरह की शानदार किस्म की उसने बारी खेली है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि वो कहीं ना कहीं लूजिंग कॉज में आए। तो आपने देखा कि भारत की इस जीत के बाद भारतीय बल्लेबाजों और भारतीय गेंदबाजों की शानदार प्रदर्शन को देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से हैरान हो गई है। अगर इस मैच के बारे में बात करें तो इसमें संजू सैमसन ने 50 गेंदों में 107 रन बनाए, जिसमें 10 छक्के शामिल थे। उसके साथ में तिलक वर्मा ने भी उनका शानदार साथ दिया। और भारतीय गेंदबाजों में खासकर भारतीय स्पिनरों की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई ने 3-3 विकेट अपने नाम किया, और भारतीय तेज गेंदबाजों में आवेश खान ने 2 और अर्शदीप सिंह ने 1 विकेट अपने नाम किया। अगर दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की बात कर ले तो लास्ट के 5 ओवर भारतीय बल्लेबाजों को छोड़ दिया जाए तो साउथ अफ्रीका पूरे मैच में कभी भी भारतीय टीम के ऊपर हावी नहीं हुआ है। भारतीय स्पिनरों के सामने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज पूरी तरीके से नाच गए, और हेनरिच क्लासन और डेविड मिलर तो ऐसे खेल रहे थे जैसे वनडे में खेल रहे हो। बाकी आपका इस पर क्या कहना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसी प्रकार से क्रिकेट संबंधित वीडियो हम आपके लिए इस चैनल पर लाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।